दिखाए ये मुर्दे हैं, भूत जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन पैर इनके सीधे हैं। जी हाँ, क्या इनकी विडंबना है, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। 7 लोग हैं जिसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। पेंशन लौटा दोगे तो हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसी पेंशन चाहिए भी नहीं है, क्योंकि विडो पेंशन बहुत ही मजबूरी में लेता है, कोई लेके राजी नहीं है लेडी हुई। मुर्दा नंबर 1। लेकिन उन्होंने आज तक मेरी पेंशन चालू नहीं करी है। मैं ये कहूँ अपने फूफा की पेंशन चालू करो। दिक्कत है कहाँ, कागजात में कहाँ पर हुआ? और मेरी सारी पिछली पेंशन दो। 6 महीने हो गए हैं, मेरे को मरा दिखा रखा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने फूफा की पेंशन चालू करो, ये जिंदा है। और गांव के भी लोग मुर्दा ही कवा है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, लेकिन आप फिर भी रिश्वत के चक्कर में भ्रष्ट हुए बैठे हो। उन्हें तो जिंदा देखा रखा है, इस खट्टर ने जो है ना इन्हें मरे दिखाई दिए। हम ना गोड्डा मोड़ना गाँव में। बता रहे हैं 13वीं वगैरह सब हो गया। आप बच्चों ने तेरे कर ली, मगर जिंदगी की कर दो भाई, मुर्दा दिखाई दिया। आपकी मौत कैसे हुई है? मौत हमने कागजों में मौत है, वैसे मौत नहीं हुई हमारी। हाँ, जब मतलब सब ने पता लग गया कि भाई ये मरा दिखा रखा है, तो मुर्दा ही क्या बुलाते हैं। मुर्दा हो गया, मुर्दा ही है जी। आप यूं बता, आपको भी कोई मुर्दा दिखाया गया है? हाँ, मुर्दा दिखा रखे भाई, मर गए मुर्दा दिखा रखे है आदमी। भाई पेंशन दे, मार लगता पेंशन दो हमारी, जब मार लग नहीं तो पेंशन तो देनी पड़ेगी। ये अपना मालिक मांग रही है, इनका मालिक दे दो पिल्सन ना दे, पति को वापिस लौटा दो, पिल्सन की ना कोई जरूरत नहीं। जो है इनके बच्चे हैं, बच्चों को भी मरते दिखा दिए। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मरे हुए दिखा दिए उसमें। आपके भी बच्चों को मेरे बच्चों को भी दांत दिखा रखी है जी। जिंदा, आप जिंदा है मर गए? मैं जिंदा हूँ, इन्होंने 16 से अब तक मुर्दा दिखा रखा है मेरे को। जो ये इतने भ्रष्ट हैं कि जो इनको पैसे दे देता है उसकी तो पेंशन चालू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आज सिटी तहलका पर मुर्दे बोलने वाले हैं। जी हाँ, सिटी तहलका पर लाइव में मुर्दे बोलेंगे और 7 मुर्दे जो हैं आज, अब वो भूत बने, कैसे बने, क्यों बने, क्या आखिरकार उनको जरूरत थी कि सिटी तहलका पर आना पड़ा। और आपको अक्सर बचपन में ये बताया गया होगा कि मरने के बाद आदमी जब भूत बन जाता है तो उसके पैर उल्टे होते हैं। जी हाँ, उल्टे पैर भूत के दिखाई देते हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर जो आसपास शमशान घाट है तो वहां पर आपको जो पैरों की जो छाप है वो उल्टी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार नीचे मैं साथी से कहूंगा कि पैर दिखाए ये मुर्दे हैं, भूत जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन पैर इनके सीधे हैं। जी हाँ, क्या इनकी विडंबना है, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। 7 लोग हैं जिसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। एक ही गांव के हैं 6 लोग तो। जी हाँ, समालखा के गांव किवाना के रहने वाले ये हैं। सबसे पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए सर। दलीप जटीपुर से। जटीपुर से। हाँ, तहसील समालखा, जिला पानीपत और ब्लॉक पानीपत। अच्छा, दो जिंदा, आप जिंदा है मर गए? मैं जिंदा हूँ, इन्होंने 16 से अब तक मुर्दा दिखा रखा है मेरे को। जबकि मेरे को 2016 में 3 पेंशन मिली थी, उसके बाद इन्होंने बंद कर दी थी। और मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, मैं इनसे जवाब ले रहा हूँ बार बार किस लिए बंद करी हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीओ विंडो में भी एप्लीकेशन डाल ली है, कोर्ट में भी अपना नाम ठीक करवा लिया है। मैं रविंद्र हुड्डा से भी मिल चुका हूँ। वो नहीं, ये जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है कि इस वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है। लेकिन जो ये इतने भ्रष्ट हैं कि जो इनको पैसे दे देता है उसकी तो पेंशन चालू कर देते हैं। नहीं, ये वैसे चक्कर कटा जाते हैं। मेरे को 7वां साल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी पेंशन चालू नहीं करी है। मैं ये कहूँ अपने फूफा की पेंशन चालू करो और मेरी सारी पिछली पेंशन दो, और नहीं तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मैं ऐसे बैठने वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं अपना हक लेता हूँ। मैं तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए मैं आज भी आया था। इन्होंने आज भी कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। मैं कल फिर आऊंगा और अपने सारे कागजात इनको दिखा के इनके मत्थे में मारूंगा और अपनी पेंशन की डिमांड करूंगा और चालू करवाऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने फूफा की पेंशन चालू करो, ये जिंदा है, ये इतना कमजोर नहीं है, मजदूरी करने वाला आदमी है, कोई नौकरी पेशे वाला आदमी नहीं है ये। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, लेकिन आप फिर भी रिश्वत के चक्कर में भ्रष्ट हुए बैठे हो, किसी का कार्य करके खुश नहीं है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस वालों के माध्यम से कि आवाज आगे तक पहुंचाई जाए और मेरी पेंशन चालू करवाई जाए। मुर्दा नंबर 1, मुर्दा नंबर 2, आप नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश रोहिला, गाँव किवाना, जी। तहसील समालखा। क्या दिक्कत है, कहाँ कागजात में कहाँ पर हो आप? मैं ये है जी 6 महीने हो गए हैं, मेरे को मरा दिखा रखा है और मेरी पेंशन लागू नहीं हो रही है। और इन्होंने बोला था भाई सरपंच के और नंबरदार के दस्तखत करके भेजो,
उन्हें भी कर दिया है। देखिए पहली बार चश्मा लगाए हुए मुर्दा दिखेंगे आपको, और शख्स एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद। आप मुर्दा नंबर 3 हाँ ये मैं जिला पानीपत, खींच के बोलिए थोड़ा सा। जिला पानीपत गाँव किवाना से बोल रहा हूँ। और जो है ना परसन 6-7 महीने हो गए चक्कर काट रहे हैं। और ये कभी सरपंच के दस्तक, कभी लंबरदार के, कभी किसी के, कहीं कहीं चक्कर मारे बस का चलना मतलब आना भी मुश्किल हो जाए। आप जिंदा हो या आप कागजात में? आप आज कागजात में तो मुर्दा दिखा रखा है, और गांव के भी लोग मुर्दा ही कवा है। हाँ जब मतलब सब ने पता लग रहा कि भाई ये मरा दिखा रखा, तो मुर्दा ही का बुलाते हैं। मुर्दा हो गया आप? मुर्दा ही है जी। आप यूं बता रहे हैं 13वीं वगैरह सब हो गया? आप बच्चों ने 13वीं कर ली, मगर जिंदगी की कर दो भाई, और क्या है, जिंदगी की 13वीं कर दो भाई अपना। हम भी खा लेंगे जिंदगी, और क्या है। मौत तो मुर्दा दिखाई दिया। आपकी मौत कैसे हुई है? मौत हमने कागजों में मौत है, वैसे मौत नहीं हुई हमारी। जिंदा वैसे? हाँ कागजों में मौत कर रखी है इन्होंने। बच्चों ने भी मार दिया? आप तो नहीं मरा समझ लिया मतलब। कागजों में तो मेरा समझ रखा है, वैसे समझ नहीं रखा है, वैसे कागजों में मेरा समझ रखा है। बात ये है, बच्चे भी मतलब अब मुर्दा समझने लगे आप लोगों को? बच्चे तो नहीं समझते, लेकिन कागजात तो समझ बतावा है जी मरता। और हाँ जी आप बताइए। और इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हें तो जिंदा देखा रखा है। इस खट्टर ने जो है ना, इन्हें मरे दिखाई दिए। हम ना गोड्डा मोड़ना आया गाँव में, ना कुछ, और हम बैठे बैठे मुर्दे दिखाई दिए, ना के कारण है। यो दफ्तर में जाए वहाँ कोई मेरी सुनाई नहीं होती कहीं पर। मतलब ये उनके कागजात जो कुछ मंगाए वही हमने दाखिल कर दी, पर कोई सुनाई नहीं हो रही। आपका नाम बता दीजिए। आप भी किवाना से ही हैं? हाँ जी, मैं किवानी से हूँ, कविता मेरा नाम है। और मेरे घर वाले की डेथ 1.5 साल सारे हो गई है। मैं कितनी बार यहाँ पानीपत आ चुकी हूँ कोर्ट में, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पेंसिल अभी तक नहीं बंदी है। आप बताइए। मेरा राम दुलारी नाम है भाई, जी? राम दुलारी। राम दुलारी जी, आपको भी कोई मुर्दा दिखाया गया है? हाँ मुर्दा दिखा रखे भाई, मर गए, मुर्दा दिखा रखे है। आदमी में मर रहा है मेरा। और भाई पहले 6 महीने हो गए पेंशन बंद कर रखी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार और अधिकारी आकर जो आपकी बात सुन रहे हैं? भाई पेंशन दे, मालिक तो पेंशन दो हमारी, जब मालिक नहीं तो पेंशन तो देनी पड़ेगी। और पेंशन कहाँ से ले आएंगे हमें? क्या कह रहे हैं अंकल जी? मैनू कह रहा कि इनका जोन से पिलसन काट दी ना मर्यादा खा दिए, ये अपना मालिक मांग रही है। इन तो मालिक दे दो, पिलसन ना दो। देखिए कितनी ठीक बात कही है इन अंकल ने। जैसे महिला की बातचीत हुई, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यानी विडो हैं, और इनकी तरफ से कहा गया कि भाई जब सरकार ने इनको मरा समझ लिया, विधवा होने के बावजूद पेंशन इनको नहीं चाहिए, लेकिन जो इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, इनके जो है पति की मौत हुई है, कम से कम उनको दे दो, इनको वापस लौटा दो। उनके पति को वापिस लौटा दो, पिलसन की ना कोई जरूरत नहीं, इन्हें अपना मालिक चाहिए। चाहे पिलसन बाद 3 लड़की हैं जी, लड़का है, कैसे गुजारा करा उनका? हमारी पिलसन जब बांध देनी। और मुर्दा नंबर 6 मुकेश, मैं गांव किवाना की महिला हूँ। मेरा नाम मुकेश है। आप भी मुर्दा हैं? हाँ जी, मुर्दा है जी। अच्छा। 3 बच्चे हैं मेरे पास जी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी 7 महीने से पेंशन रुकी हुई है, और तीसरी बार यहाँ आ चुकी हूँ मैं। गांव के नंबरदार को भी लेकर आई थी जी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अब भी कहते हैं घर जाओ आपकी पेंशन आ जाएगी। है उम्मीद? उम्मीद तो नहीं है जी, तीसरी बार आ चुकी हूँ, कोई उम्मीद नहीं है अभी। उम्मीद तो तब होएगी ना जब हमारी हाथ में आएगी, हाथ में मिल जाएगी जी। या तो हमारे पति को लौटा दो या हमें पेंशन दिला दो। आप नाम बता दीजिए। मुर्दा नंबर 7 सिंबालगा से, किवाना से, तहसील सिंबालगा, जिला पानीपत से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड को 7 साल हो गया एक्सपायर हुए हुए, और 13 मार्च 2022 से मेरी पेंशन कटी हुई है। उसमें डेथ दिखा रखी है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मरे हुए दिखा दिए उसमें। इनके पति की मौत हुई, इनको मृत दिखा दिया गया, और इनका ये कहना है कि कागजात में इनके आगे जो तीसरी जो है इनके बच्चे हैं, बच्चों को भी मृत दिखा दिया, मृत्यु दिखा दी है उनकी भी। अब हम ये बताओ हम करे तो करे क्या? हम यहाँ कोर्ट में आते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब हम कहाँ जाए? 20 बार चक्कर काट चुके हैं, 20 बार कागज जमा कर चुके हैं। कभी किसी के साइन करवा के लेके आओ, कभी किसी के साइन करवा के लेके आओ। हम 20 बार आ चुके हैं। घर में करने वाले हम हैं, और तो यहीं चक्कर काटते रहेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? ये बताओ आप हमें। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? मुख्यमंत्री साहब से क्या बोलेंगे आप?
बस हमारी पेंशन दिलवा दो, एक ही बात है। या तो जो हमारे 7 साल पहले हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं उनको लौटा दो हमारे पास, और या हमारी पेंशन दे दो। हस्बैंड लौटा दोगे तो हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसी पेंशन चाहिए भी नहीं है, क्योंकि विडो पेंशन बहुत ही मजबूरी में लेता है, कोई लेके राजी नहीं है लेडीज हुई। हम मजबूरी में पेंशन ले रहे हैं, मजबूरी वाली वो पेंशन भी रोक दी हमारी, फिर फायदा क्या है इसे उसका। तो हमें कोई वो नहीं है, या तो हमारे हस्बैंड का वो कर दो, या फिर हमें इससे अच्छा तो हमें आकतिये वो कर दो। आपके भी बच्चों को हाँ जी, मेरे बच्चों को भी दांत दिखा रखी है जी। मेरी तो एक बार भी नहीं आई है जी, बंदी भी नहीं है अभी तक। 1.5 साल हो गए मैंने चक्कर काटती। कितनी उम्र है आपके बच्चों की? बच्चों लड़का है जी 9 साल का, लड़की है 12 साल की। देखिए इन लोगों को तो मर्द दिखाया ही है, लेकिन इनके जो 8 7 साल 6 साल 5 साल का जो इनके बच्चे हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया, कागजात के अंदर मृत दिखाया गया है। लेकिन इनको उम्मीद है कि इनकी कभी ना कभी कोई ना कोई सुध लेगा, कोई अधिकारी ऐसे मिलेंगे कि इनकी जो सरकारी जो व्यवस्थाओं के तहत जो इनको पेंशन दी जानी चाहिए वो इनको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और आज जो यहाँ पर डीसी ऑफिस में ये पहुंचे थे अपनी शिकायत लेकर के, 7 लोग आप जो है आज सिटी तहलका के माध्यम से देखे आपने कि सभी लोगों को मृत घोषित किया गया है, मृत दिखाए गए हैं। ये तो साथ है, इनके 3-4 बच्चे भी हैं जिनको सभी को मरा हुआ कागजात के अंदर दिखाया गया है। तो सभी लोगों से हालांकि कुछ दर्द जरूर है इन लोगों को। एक बार अंकल, अगर आपकी अब भी नहीं सुनी जाती तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? अगला कदम मैं फिर कोर्ट में अपना अपील करूंगा, वकील अच्छा करके कोर्ट में केस डालूंगा और तब इनसे अपना सारी पेंशन लूंगा। और इनसे कोर्ट की वजह से जो मैं इनकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा। जैसे हमारे गांव में 2016 में 72 आदमियों की पेंशन ऑनलाइन की गई थी, उनमें से मेरी और मेरे घरवाले की काटी गई है। बाकी 70 आदमी आज भी ऐसे, उनमें 20 आदमी ऐसे हैं जो कि उनकी उम्र आज भी नहीं हो रही है और वो पेंशन उस दिन से लेने लग रहे हैं। तो वो इंक्वायरी करवाऊंगा और जिसने रिश्वत ले रखी है उनको सीधे जेल में डलवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे स्टेट का यही हाल है, हर जिले में इसी तरह का मामले सामने आ रहे हैं। और सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा सभी को आश्वासन भी दिया गया है कि भाई जितने भी लोग कागजात में यानी ऑनलाइन कागजात के अंदर जो मुर्दे दिखाए गए हैं उन सभी की समस्याओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आई कि यहाँ पर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, विडो महिलाओं को, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर अपने काम धंधे छोड़ करके लोग पहुंचते हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को साझा करें। नमस्कार। राशन पेंशन मिलती को ना धक्के खाते लोग फिरे। राशन पेंशन मिलती को ना धक्के खाते लोग फिरे। वोटा के टाइम पे पैर पकड़ ले, झूठे वादे जार करें। काम धंधे मिलते को न जॉब मिले सरकारी रे। सुरेंद्र अहलावत जल्दी आ जा, शहरी जनता सारी रे। सुरेंद्र अहलावत जल्दी आ जा, शहरी जनता सारी रे। ना बिजली ना पानी मिलता, लोग मरे किलकारी रे। सुरेंद्र अहलावत जल्दी आ जा, शहरी जनता सारी रे। सुरेंद्र अहलावत जल्दी आ जा, शहरी जनता सारी रे। सुरेंद्र अहलावत जल्दी आ जा, आज सिटी तहलका पर मुर्दे बोलने वाले हैं। मैं साथी से कहूंगा कि पैर दिखाए। ये मुर्दे हैं, भूत जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन पैर इनके सीधे हैं। जी हाँ, क्या इनकी विडंबना है, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। 7 लोग हैं जिसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। हस्बैंड लौटा दोगे तो हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसी पेंशन चाहिए भी नहीं है, क्योंकि विडो पेंशन बहुत ही मजबूरी में लेता है, कोई लेके राजी नहीं है लेडी हुई। मुर्दा नंबर 1,
लेकिन उन्होंने आज तक मेरी पेंशन चालू नहीं करी है। मैं ये कहूँ अपने फूफा की पेंशन चालू करो। दिक्कत है कहाँ, कागजात में कहाँ पर हो आप? और मेरी सारी पिछली पेंशन दो। 6 महीने हो गए हैं, मेरे को मरा दिखा रखा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने फूफा की पेंशन चालू करो, ये जिंदा है। और गांव के भी लोग मुर्दा ही कवा है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, लेकिन आप फिर भी रिश्वत के चक्कर में भ्रष्ट हुए बैठे हो। उन्हें तो जिंदा देखा रखा है। इस खट्टर ने जो है ना, इन्हें मरे दिखाई दिए हम। ना गोड्डा मोड़ना गाँव में। बता रहे हैं 13वीं वगैरह सब हो गया। आप बच्चों ने 13वीं कर ली, मगर जिंदगी की कर दो भाई, मुर्दा दिखाई दिया। आपकी मौत कैसे हुई है? मौत हमने कागजों में मौत है, वैसे मौत नहीं हुई हमारी। हाँ, जब मतलब सब ने पता लग गया कि भाई ये मरा दिखा रखा है, तो मुर्दा ही कहा बुलाते हैं। मुर्दा हो गया, मुर्दा ही है जी। आप यूं बता, आपको भी कोई मुर्दा दिखाया गया है? हाँ, मुर्दा दिखा रखे भाई, मार गए मुर्दा दिखा रखे है आदमी। भाई पेंशन दे, मालिक तो पेंशन दो हमारी, मालिक नहीं तो पेंशन तो देनी पड़ेगी। ये अपना मालिक मांग रही है, इनका मालिक दे दो, पिल्सन ना दो, पति को वापिस लौटा दो, पिल्सन की ना कोई जरूरत नहीं। जो है इनके बच्चे हैं, बच्चों को भी मरते दिखा दिए। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मरे हुए दिखा दिए उसमें। आपके भी बच्चों को जी, मेरे बच्चों को भी दांत दिखा रखी है जी। जिंदा, आप जिंदा है मर गए? मैं जिंदा हूँ, इन्होंने 16 से अब तक मुर्दा दिखा रखा है मेरे को। जो ये इतने भ्रष्ट हैं कि जो इनको पैसे दे देता है उसकी तो पेंशन चालू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आज सिटी तहलका पर मुर्दे बोलने वाले हैं। जी हाँ, सिटी तहलका पर लाइव में मुर्दे बोलेंगे और 7 मुर्दे जो हैं आज, अब वो भूत बने, कैसे बने, क्यों बने, क्या आखिरकार उनको जरूरत थी कि सिटी तहलका पर आना पड़ा। और आपको अक्सर बचपन में ये बताया गया होगा कि मरने के बाद आदमी जब भूत बन जाता है तो उसके पैर उल्टे होते हैं। जी हाँ, उल्टे पैर भूत के दिखाई देते हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर जो आसपास शमशान घाट है तो वहां पर आपको जो पैरों की जो छाप है वो उल्टी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार नीचे मैं साथी से कहूंगा कि पैर दिखाए, ये मुर्दे हैं, भूत जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन पैर इनके सीधे हैं। जी हाँ, क्या इनकी विडंबना है, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। 7 लोग हैं जिसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे। एक ही गांव के हैं 6 लोग। तो जी हाँ, समालखा के गांव किवाना के रहने वाले ये हैं। सबसे पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए सर। दलीप दिलीप, जटीपुर से। जटीपुर से। हाँ, तहसील समालखा, जिला पानीपत और ब्लॉक पानीपत। अच्छा, दो। जिंदा, आप जिंदा है मर गए? मैं जिंदा हूँ, इन्होंने 16 से अब तक मुर्दा दिखा रखा है मेरे को। जबकि मेरे को 2016 में 3 पेंशन मिली थी, उसके बाद इन्होंने बंद कर दी थी। और मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, मैं इनसे जवाब ले रहा हूँ बार बार किस लिए बंद करी हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीओ विंडो में भी एप्लीकेशन डाल ली है, कोर्ट में भी अपना नाम ठीक करवा लिया है। मैं रविंद्र हुड्डा से भी मिल चुका हूँ। वो नहीं, ये जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है कि इस वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है। लेकिन जो ये इतने भ्रष्ट हैं कि जो इनको पैसे दे देता है उसकी तो पेंशन चालू कर देते हैं। नहीं, ये वैसे चक्कर कटा जाते हैं। मेरे को 7वां साल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी पेंशन चालू नहीं करी है। मैं ये कहूँ अपने फूफा की पेंशन चालू करो और मेरी सारी पिछली पेंशन दो, और नहीं तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मैं ऐसे बैठने वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं अपना हक लेता हूँ। मैं तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए मैं आज भी आया था। इन्होंने आज भी कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। मैं कल फिर आऊँगा और अपने सारे कागजात इनको दिखा के इनके मत्थे में मारूंगा और अपनी पेंशन की डिमांड करूंगा और चालू करवाऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने फूफा की पेंशन चालू करो। ये जिंदा है, ये इतना कमजोर नहीं है, मजदूरी करने वाला आदमी है, कोई नौकरी पेशे वाला आदमी नहीं है ये। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, लेकिन आप फिर भी रिश्वत के चक्कर में भ्रष्ट हुए बैठे हो, किसी का कार्य करके खुश नहीं है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस वालों के माध्यम से कि आवाज आगे तक पहुंचाई जाए और मेरी पेंशन चालू करवाई जाए। मुर्दा नंबर 1, मुर्दा नंबर 2 आप नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश रोहिला, गाँव किवाना, जी। तहसील समालखा। क्या दिक्कत है, कहाँ कागजात में कहाँ पर हो आप? मैं ये है जी 6 महीने हो गए हैं, मेरे को मरा दिखा रखा है और मेरी पेंशन लागू नहीं हो रही है। और इन्होंने बोला था भाई सरपंच के और नंबरदार के दस्तखत करके भेजो, उन्हें भी कर दिया है। देखिए, पहली बार चश्मा लगाए हुए मुर्दा दिखेंगे आपको। और शख्स एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद। आप मुर्दा नंबर 3। हाँ, ये जिला पानीपत, खींच के बोलिए थोड़ा सा। जिला पानीपत गाँव किवाना से बोल रहा हूँ। और जो है ना पेंशन 6-7 महीने हो गए चक्कर काट रहे हैं,
और ये कभी सरपंच के दस्तक, कभी नंबरदार के, कभी किसी के, कहीं कहीं चक्कर हमारे बस का चलना मतलब आना भी मुश्किल हो जाए। आप जिंदा हो या आप कागजात में? आप आज कागजात में तो मुर्दा दिखा रखा है और गांव के भी लोग मुर्दा ही कवा है। अच्छा, हाँ, जब मतलब सब ने पता लग रहा कि भाई ये मरा दिखा रखा है तो मुर्दा ही का बुलाते हैं, मुर्दा हो गया आप? मुर्दा ही है जी। आप यूं बता रहे हैं भाई 13वीं वगैरह सब हो गया? आप बच्चों ने 13वीं कर ली, मगर जिंदगी की कर दो भाई, और क्या है, जिंदगी की 13वीं कर दो भाई अपना, अरे हम भी खा लेंगे जिंदगी, और क्या है। मौत तो मुर्दा दिखाई दिया। आपकी मौत कैसे हुई है? मौत हमने कागजों में मौत है, वैसे मौत नहीं हुई हमारी। जिंदा वैसे? हाँ, कागजों में मौत कर रखी है इन्होंने। बच्चों ने भी मार दिया? आप तो नहीं, मरा समझ लिया मतलब? कागजों में तो मेरा समझ रखा है, वैसे समझ नहीं रखा, वैसे कागजों में मेरा समझ रखा है। बात ये है, बच्चे भी मतलब अब मुर्दा समझने लगे आप लोगों बच्चे तो नहीं समझते, लेकिन कागजात तो समझ बतावा है जी मुर्दा। को? और जी आप बताइए। और इस समय जो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हें तो जिंदा दिखा रखा है। इस खट्टर ने जो है ना, इन्हें मरे दिखाई दिए हम, ना गोड्डा मोड़ना है गाँव में, ना गुचर में बैठे बैठे मुर्दे दिखाई दिए, ना के कारण है। यो दफ्तर में जाए वहाँ कोई मेरी सुनाई नहीं होती, कहीं पर मतलब ये उनके कागजात जो कुछ मंगाए वही हमने दाखिल कर दी, पर कोई सुनाई नहीं हो रही। आपका नाम बता दीजिए, आप भी किवाना से ही हैं? हाँ जी, मैं किवाने से हूँ, कविता मेरा नाम है। और मेरे घर वाले की डेथ 1.5 साल सारे हो गई है। मैं कितनी बार यहाँ पानी पता चुकी हूँ कोर्ट में, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पेंसिल अभी तक नहीं बंदी है। आप बताइए। मेरा राम दुलारी नाम है भाई, जी? राम दुलारी। राम दुलारी जी, आपको भी कोई मुर्दा दिखाया गया है? हाँ, मुर्दा दिखा रखे भाई, मर गए, मुर्दा दिखा रखे है। आदमी आदमी में मर रहा है मेरा, और भाई पहले 6 महीने हो गए पेंशन बंद कर रखी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार और अधिकारी अगर जो आपकी बात सुन रहे हैं? भाई पेंशन दे, मालिक तो पेंशन दो हमारी, जब मालिक नहीं तो पेंशन तो देनी पड़ेगी, और पेंशन कहाँ से ले आएंगे हमें? क्या कह रहे हैं अंकल जी? मैनू कह रहा कि इनका जोन से पिलसन काट दी ना मर्यादा खा दिए, ये अपना मालिक मांग रही है, इन तो मालिक दे दो पिलसन ना दो। देखिए कितनी ठीक बात कही है इन अंकल ने। जैसे महिला की बातचीत हुई, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यानी विडो हैं, और इनकी तरफ से कहा गया कि भाई जब सरकार ने इनको मरा समझ लिया, विधवा होने के बावजूद पेंशन इनको नहीं चाहिए, लेकिन जो इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, इनके जो है पति की मौत हुई है, कम से कम उनको दे दो, इनको वापस लौटा दो। उनके पति को वापिस लौटा दो, पिलसन की ना कोई जरूरत नहीं, इन्हें अपना मालिक चाहिए। चाहे पिलसन बाद 3 लड़की हैं जी, लड़का है, कैसे गुजारा करा उनका, हमारी पिलसन जब बांध देनी। और मुर्दा नंबर 6 मुकेश, मैं गांव किवाना की महिला हूँ, मेरा नाम मुकेश है। आप भी मुर्दा हैं? हाँ जी, मुर्दा है जी। अच्छा। 3 बच्चे हैं मेरे पास जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी 7 महीने से पेंशन रुकी हुई है, और तीसरी बार यहाँ आ चुकी हूँ मैं। गांव के नंबरदार को भी लेकर आई थी जी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अब भी कहते हैं घर जाओ आपकी पेंशन आ जाएगी। है उम्मीद? उम्मीद तो नहीं है जी, तीसरी बार आ चुकी हूँ, कोई उम्मीद नहीं है अभी। उम्मीद तो तब होएगी ना जब हमारी हाथ में आएगी, हाथ में मिल जाएगी जी। या तो हमारे पति को लौटा दो या हमें पेंशन दिला दो। आप नाम बता दीजिए। मुर्दा नंबर 7 चिंबालका से, किवाना से, तहसील चिंबालका, जिला पानीपत से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड को 7 साल हो गया एक्सपायर हुए, और 13 मार्च 2022 से मेरी पेंशन कटी हुई है, उसमें डेथ दिखा रखी है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मरे हुए दिखा दिए उसमें। इनके पति की मौत हुई, इनको मृत दिखा दिया गया, और इनका ये कहना है कि कागजात में इनके आगे जो तीसरी जो है इनके बच्चे हैं, बच्चों को भी मृत दिखा दिया, मृत्यु दिखा दी है उनकी भी। अब हम ये बताओ हम करे तो करे क्या? हम यहाँ कोर्ट में आते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब हम कहाँ जाए? 20 बार चक्कर काट चुके हैं, 20 बार कागज जमा कर चुके हैं, कभी किसी के साइन करवा के लेके आओ, कभी किसी के साइन करवा के लेके आओ। हम 20 बार आ चुके हैं, घर में करने वाले हम हैं, और तो यहीं चक्कर काटते रहेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? ये बताओ आप हमें। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? मुख्यमंत्री साहब से क्या बोलेंगे आप? बस हमारी पेंशन दिलवा दो, एक ही बात है। या तो जो हमारे 7 साल पहले हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं उनको लौटा दो हमारे पास, और या हमारी पेंशन दे दो। हस्बैंड लौटा दोगे तो हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसी पेंशन चाहिए भी नहीं है, क्योंकि विडो पेंशन बहुत ही मजबूरी में लेता है, कोई लेके राजी नहीं है लेडीज हुई। हम मजबूरी में पेंशन ले रहे हैं, मजबूरी वाली वो पेंशन भी रोक दी हमारी, फिर फायदा क्या है इसे उसका
तो हमें कोई वो नहीं है, या तो हमारे हस्बैंड का वो कर दो या फिर हमें, इससे अच्छा तो हमें आकतिये वो कर दो। आपके भी बच्चों को हाँ जी, मेरे बच्चों को भी दांत दिखा रखी है जी। मेरी तो एक बार भी नहीं आई है जी, बंदी भी नहीं है अभी तक। 1.5 साल हो गए मैंने चक्कर काटती। कितनी उम्र है आपके बच्चों की? बच्चों लड़का है जी 9 साल का, लड़की है 12 साल की। देखिए इन लोगों को तो मर्द दिखाया ही है, लेकिन इनके जो 8 7 साल 6 साल 5 साल का जो इनके बच्चे हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया, कागजात के अंदर मृत दिखाया गया है। लेकिन इनको उम्मीद है कि इनकी कभी ना कभी कोई ना कोई सुध लेगा, कोई अधिकारी ऐसे मिलेंगे कि इनकी जो सरकारी जो व्यवस्थाओं के तहत जो इनको पेंशन दी जानी चाहिए वो इनको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और आज जो यहाँ पर डीसी ऑफिस में ये पहुंचे थे अपनी शिकायत लेकर के, 7 लोग आप जो है आज सिटी तहलका के माध्यम से देखे आपने कि सभी लोगों को मृत घोषित किया गया है, मृत दिखाए गए हैं। ये तो 7 है, इनके 3-4 बच्चे भी हैं जिनको सभी को मरा हुआ कागजात के अंदर दिखाया गया है। तो सभी लोगों से हालांकि कुछ दर्द जरूर है इन लोगों को। एक बार अंकल, अगर आपकी अब भी नहीं सुनी जाती तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? अगला कदम मैं फिर कोर्ट में अपना अपील करूंगा, वकील अच्छा करके कोर्ट में केस डालूंगा और तब इनसे अपना सारी पेंशन लूंगा। और इनसे कोर्ट की वजह से जो मैं इनकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा। जैसे हमारे गांव में 2016 में 72 आदमियों की पेंशन ऑनलाइन की गई थी, उनमें से मेरी और मेरे घरवाले की काटी गई है। बाकी 70 आदमी आज भी ऐसे, उनमें 20 आदमी ऐसे हैं जो कि उनकी उम्र आज भी नहीं हो रही है और वो पेंशन उस दिन से लेने लग रहे हैं। तो वो इंक्वायरी करवाऊंगा और जिसने रिश्वत ले रखी है उनको सीधे जेल में डलवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे स्टेट का यही हाल है, हर जिले में इसी तरह का मामले सामने आ रहे हैं। और सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा सभी को आश्वासन भी दिया गया है कि भाई जितने भी लोग कागजात में यानी ऑनलाइन कागजात के अंदर जो मुर्दे दिखाए गए हैं उन सभी की समस्याओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आई कि यहाँ पर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, विडो महिलाओं को, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर अपने काम धंधे छोड़ करके लोग पहुंचते हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को साझा करें। नमस्कार। राशन पेंशन